फ्रीलांसिंग स्टार्ट ना करने का सबसे मेन रीज़न लैक ऑफ नॉलेज नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पर हज़ारों ट्यूटोरियल्स पड़े हैं लेकिन फिर भी लोग स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। मेन रीज़न है राइट अप्रोच, और 90% लोग इसी वजह से फ्रीलांसिंग में अपना फर्स्ट स्टेप तक नहीं ले पाते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा रोड मैप देने जा रहा हूँ जिसकी हेल्प से आप उन लोगों से भी अच्छे तरीके से फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हो जो पेड कोर्सेज देकर भी आपको अधूरी नॉलेज देते हैं। तो इस वीडियो को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 5 स्टेप्स में, जो कि कंप्लीट बिगिनर फ्रेंडली हैं और बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको फ्रीलांसिंग के एफ से लेकर जी तक लेकर जाऊंगा। स्टेप 1, स्किल सिलेक्शन। सबसे पहले तो आपका एक डाउट क्लियर करना है। फ्रीलांसिंग में आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से स्किल चूज नहीं करते हो, इसमें आपको डिमांड के हिसाब से ही स्किल चूज करना पड़ता है। मान लो आपको पुराने अंदाज की वीडियो एडिटिंग आती है जिसमें सिर्फ स्टॉक इमेजेस एंड स्टॉक वीडियोस लगाकर एडिट किया जाता था, लेकिन अभी के टाइम पर वो सब चीजें नहीं चलती हैं। आजकल मोशन ग्राफिक्स का ट्रेंड है, साउंड डिजाइनिंग का ट्रेंड है, एआई विजुअल्स बनाए जा रहे हैं, और अगर आप स्किल को बिल्कुल जीरो से शुरू करते हो तो उस स्किल को सीखने में कम से कम 3 मंथ्स जरूर देना, और स्किल को लर्न भी स्मार्टली करना है। मान लो आपने वीडियो एडिटिंग सीखनी है तो आप क्या कर सकते हो, अपने फेवरेट यूट्यूबर के एडिटिंग स्टाइल को कॉपी करना शुरू करो। अपना मोस्ट ऑफ द टाइम थ्योरी में नहीं, प्रैक्टिकल में दो। तो इसलिए मैंने डिमांड के हिसाब से कुछ स्किल्स शॉर्ट लिस्ट की हैं जो कि डिफरेंट निशेस में लाई करती हैं। निश नंबर 1, कंटेंट क्रिएशन। आज के टाइम पर हर दूसरा बंदा कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है, लेकिन एक क्रिएटर बनने के लिए इंसान के पास मल्टीपल स्किल्स होनी चाहिए। तो आप कुछ स्किल्स को लर्न कर सकते हो, जैसे कि वीडियो एडिटिंग, थंबनेल डिजाइनिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, एआई ऑटोमेशन सर्विस लाइक एआई वीडियो जनरेशन, वॉइस ओवर एटसेट्रा। निश नंबर 2, एड्स। आजकल हर कोई अपने बिजनेस को एड्स के थ्रू प्रमोट कर रहा है, लेकिन उसके लिए भी हाई कन्वर्टिंग सेल्स एड्स बनानी पड़ती हैं, जो कि आप बना सकते हो, लाइक यूजीसी एड्स, टॉकिंग अवतार एड्स, एआई जनरेटर एड्स, जिसमें ब्रांड आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट की फोटो देता है और आप उसको एक वीडियो में कन्वर्ट कर देते हो। अब एड्स बनाना अगर आप सीख लोगे तो एड्स रन करने वाला भी तो कोई होना चाहिए, तो वो आप बन सकते हो, और यही है हमारी निश नंबर 3, दैट इज एड्स मैनेजर। मैंने अपना क्लोथिंग स्टोर बनाया हुआ है, अब उसकी एड्स को मैं खुद मैनेज करता हूँ, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों को इतना टाइम नहीं होता है कि एड्स मैनेज करे, तो आप उनके मैनेजर बन सकते हो और एज ए फ्रीलांसर घर पर बैठकर ही फेसबुक एड्स, यूट्यूब एड्स को मैनेज कर सकते हो अपने क्लाइंट्स के लिए। निश नंबर 4, क्लिपिंग। अब जैसे कि मैं एक क्रिएटर हूँ और YouTube पर लॉन्ग वीडियोस बनाता हूँ। अब जो मेरी लॉन्ग वीडियोस हैं, इसमें से भी कुछ क्लिप्स को ट्रिम करके एज ए शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाया जा सकता है और उसको मैं अपलोड कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं होता और कौन फालतू का दिमाग लगाए। तो आप ये दिमाग लगा सकते हो, क्रिएटर्स को ऑफर दो, मैं आपकी लॉन्ग वीडियो में से शॉर्ट वीडियोस ट्रिम करके दूंगा और जरूरत पड़ी तो एडिटिंग भी करके दूंगा, जिसको आप अपलोड कर सकते हो एज ए शॉर्ट एंड इंस्टाग्राम रील्स। निश नंबर 5, वेब डेवलपमेंट। इस निश में आप ये स्किल्स सीख सकते हो, ई-कॉमर्स स्टोर डेवलपमेंट, लैंडिंग पेजेस, शॉपिफाई स्टोर सेटअप, एपीआई इंटीग्रेशन, वेब डिजाइनिंग एटसेट्रा। मैं यहाँ पे और भी कुछ नीचेस को लिस्ट कर रहा हूँ जिनको एआई रिप्लेस तो कर सकता है, लेकिन परफेक्ट नहीं बना सकता। उसको परफेक्ट बनाने के लिए एक ह्यूमन की नीड होगी, तो वो ह्यूमन आप बन सकते हो। ये है कुछ नीचेस जिन पर आप अपना काम शुरू कर सकते हो। लर्न स्किल। अब मान लो आपको एक स्किल सीखनी है जिसको आप बाद में बेचकर पैसे कमाओगे, बट अभी आप बिल्कुल एम्प्टी माइंडेड हो कि मुझे कौन सी स्किल सीखनी चाहिए, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ऑब्जर्वेशन। जो आप देख रहे हो उसी में आपका इंटरेस्ट है और उसी स्किल को आप बिना बोर हुए सीख सकते हो। अब अगर मैं आपको बता दूंगा कि इस पर्टिकुलर स्किल को सीख लो, फ्यूचर में इसमें पैसा ही पैसा होगा, तो भाई मेरे कहने पर आप स्टार्ट तो कर दोगे बट टिक नहीं पाओगे। आप उस स्किल को लर्न करते करते ही बोर हो जाओगे एंड वहीं से आपकी सीखने की इच्छा मर जाएगी। इसलिए वट एवर यू आर ऑब्जर्विंग, स्टार्ट लर्निंग। अपनी YouTube की फीड देख लो, जो वीडियो सबसे ज़्यादा आपके सामने आ रही है, समझ जाओ वही चीज़ को आप बेटर वे में जानते हो और उसी को आप अपनी स्किल बना सकते हो। अब जब मैंने वीडियो एडिटिंग स्किल्स चूज़ की थी तो मेरे माइंड में पहले से ही थॉट्स आते थे, लाइक जब मैं कोई YouTube वीडियो देखता था तो सोचता था आखिर इस वीडियो को एडिट कैसे किया गया है, ये विगल इफेक्ट PNG के साथ कैसे ऐड किया जाता है, वॉइस में ये कौन सा फिल्टर लगाया जाता है जिससे वॉइस इतनी क्लीन एंड क्रिस्प बन जाती है। तो जब आपके अंदर भी ये सब जानने की क्यूरियोसिटी होगी तो ऑटोमेटिकली स्किल बेटर होती जाएगी। स्किल सीखने के लिए आपको कोई भी पेड कोर्स की नीड नहीं है, क्योंकि YouTube पर ही इतना सारा नॉलेज है कि आप जो सीखना चाहो वो सीख सकते हो। बस एक माइंडसेट होना चाहिए कि डेली मुझे 1-2 घंटा इस पर्टिकुलर स्किल को देना है बाय हुक और क्रुक। अब है मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, दैट इज फाइंड क्लाइंट्स। सबसे मुश्किल काम आता है क्लाइंट्स को फाइंड करने का, जो कि इजी बनाने वाला हूं आपके लिए, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं जिसका नाम है OzDire, जो कि इस वीडियो के स्पॉन्सर भी हैं। OzDire एक ऐसा
प्लेटफॉर्म है जहां फ्रीलांसर्स अपनी ऑफर्स पब्लिश करते हैं और बायर्स डायरेक्टली परचेज करते हैं। नो बिडिंग, नो अननेसेसरी कंपटीशन। ओजडायर न्यू फ्रीलांसर्स को भी डे 1 से फेयर विजिबिलिटी देता है और आप अपनी स्किल्स को ग्लोबली सेल कर सकते हो। यहाँ पर ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग, राइटिंग, बिजनेस, टेक के साथ साथ 900 प्लस कैटेगरीज हैं और बोनस भी है। फ्रीलांसर्स हर कंप्लीटेड ऑफर पर $50 तक रिवार्ड अर्न कर सकते हैं और बायर्स को फर्स्ट परचेज पर 10% ऑफ प्लस 1% कैश बैक भी मिलता है। ओजडायर का एक सिंपल सा मोटिव है, न्यू फ्रीलांसर्स को इजीली डिस्कवर करवाना और बायर्स को एक टैलेंट से मिलाना। सो अगर आपको क्लाइंट्स फाइंड करने में मुश्किल आती है या फिर फ्रीलांसिंग करके अपना करियर बनाना चाहते हो तो ओजडायर आपके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। अभी जाके साइन इन करो एंड प्रोफाइल बना डालो। अब मान लो आप एक वीडियो एडिटर हो, आपको काफी अच्छी वीडियो एडिटिंग आती है लेकिन आपको क्लाइंट्स नहीं मिलते, तो आपको पता क्या करना चाहिए? डिस्कॉर्ड सर्वर्स को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि वहां पे क्लाइंट्स अपने रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी शेयर किए होते हैं। तो आपको गूगल पे सर्च करना है डिस्कॉर्ड सर्वर्स फॉर वीडियो एडिटर्स एंड वो ग्रुप्स ज्वाइन करो जिनमें 25% ऑफ द टोटल मेंबर्स एक्टिव हैं। बाकी अगर ईमेल करके क्लाइंट्स लाने हैं तो कभी भी ये ईमेल मत करना कि आपका ओवरऑल कंटेंट बहुत अच्छा है लेकिन आप एडिटिंग में एक गलती कर रहे हो। तो वो जो क्रिएटर है वो ऑलरेडी 3-4 साल देकर एक क्रिएटर बना होता है। इंस्टेड ऑफ दिस आप ऐसा करो, आप उसकी एक वीडियो को अपने हिसाब से एडिट करो और उसको सबमिट करो एज ए फ्री सैंपल एडिट। उसको अच्छी लगी तो वो आपको हायर कर लेगा, अदरवाइज आपको इंप्रूव करने की नीड होगी। नेक्स्ट स्टेप, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का मतलब है आपके बेस्ट काम का एक कलेक्शन। तो इस पार्ट को ज्यादा हेक्टिक नहीं लेना है। आप सबसे पहले इंस्टाग्राम से शुरू करो। कीप इन माइंड पोर्टफोलियो में आप अपने खुद की हुए वर्क को ऐड करोगे ताकि क्लाइंट को एक्चुअली में पता चल सके कि जो चीज उसको चाहिए वो आप उसको दे सकते हो या नहीं। तो इंस्टाग्राम पर आप रील्स डाल सकते हो, लाइक इफ यू आर लर्निंग एडिटिंग तो बिफोर आफ्टर वाली रील्स आप इजीली डाल सकते हो और मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स आपको वहां से ही अप्रोच करना शुरू कर जाते हैं। या फिर आप फ्री वेबसाइट जैसे कैनवा या बिहेंस पर अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो और क्लाइंट को सेंड कर सकते हो। फिफ्थ एंड फाइनल स्टेप दैट इज प्राइसिंग। प्राइसिंग काफी ज्यादा मैटर करती है। देखो फ्रीलांसिंग में आपको एक पर्सन देख के चार्ज करना होता है और हर एक क्लाइंट के साथ आप अलग अलग चार्जेस पे काम करते हो। फर्स्टली आप क्लाइंट के कंडीशन देखो, लाइक अगर एक यूट्यूबर है तो वो अपनी वीडियो कैमरा से शूट कर रहा है या फिर एंड्रॉइड से, स्टूडियो उसका अच्छा है या फिर ऐसे जुगाड़ से बनाया गया है, उसके चैनल पर उसके एवरेज व्यूज कितने हैं, कम व्यूज है तो कम चार्ज करो, ज्यादा व्यूज है तो ज्यादा चार्ज करो। एंड नेगोशिएशन तो हर एक क्लाइंट करता है तो उसमें भी डील करना आपको आना चाहिए। अब मान लो फर्स्ट 3 क्लाइंट्स के साथ आपने सेम रेट पर काम किया। अब आपको श्योरिटी मिल गई है कि इस प्राइस रेंज में क्लाइंट आपके साथ हैप्पीली काम करते हैं। अब जब आप 4th क्लाइंट के साथ अपना डील सेट करोगे तो उसको आप 3rd क्लाइंट के रेट से ज्यादा रेट बताओगे। देन इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप अपनी स्किल्स को भी इंप्रूव करते हो और प्राइसिंग भी इंप्रूव होती है। अब कुछ मिस्टेक्स जो आपको फ्रीलांसिंग करियर में अवॉइड करनी है। अब मान लो आप एक वीडियो एडिटर हो, आप अच्छा अर्न कर रहे हो अपने फील्ड में। अब आपके दिमाग की बत्ती जलती है कि मैं फोटो एडिटिंग भी सीख लेता हूँ और फिर ज्यादा पैसा आएगा। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। इंस्टेड ऑफ दिस आप एक फोटो एडिटर हायर करो, बिकॉज इफ यू आर अर्निंग इन योर फील्ड तो आपको पता है कि क्लाइंट से डील कैसे की जाती है, क्लाइंट्स को फाइंड कैसे करते हैं एंड ऑल। इसलिए अपनी स्किल में ही स्टिक रहो, दूसरी स्किल के लिए दूसरा फ्रीलांसर हायर करो। मिस्टेक 2, परफेक्ट का वेट करना। लोग सोचते हैं अभी मेरे पास पीसी नहीं है, जब पीसी या लैपटॉप आएगा देन मैं वीडियो एडिटिंग स्टार्ट करूंगा। भाई मोबाइल तो है ना, उसी से स्टार्ट करो। डोंट वेट फॉर परफेक्शनिज्म। एक्चुअल में परफेक्ट और स्टार्ट वर्ड आपस में मिलते ही नहीं हैं। जहां तो आप स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्ट करने के बाद बंदा परफेक्ट बनता है। मिस्टेक 3, अब जब आप क्लाइंट्स को मेल या मैसेज करोगे तो पहली बार में क्लाइंट नहीं मिलेगा। शायद 50 मैसेज करने पर भी आपको एक भी क्लाइंट ना मिले एंड यहीं पे बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं, जो कि आपको नहीं करना है। आपको डेली के 50 ईमेल से ज्यादा ईमेल्स नहीं करने हैं, अदरवाइज गूगल आपकी मेल्स को क्लाइंट्स के स्पैम फोल्डर में भेजेगा और आपका मेल क्लाइंट तक नहीं पहुंच पाएगा। मिस्टेक 4, भाई एज ए क्रिएटर मुझे भी बहुत सारे मेल्स आते हैं लेकिन कुछ लोग तो चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट मेल ही सेंड कर देते हैं। मतलब इतने आलसी होते हैं कि चैट जीपीटी की जो लास्ट लाइन होती है वो भी सेंड कर देते हैं। मिस्टेक 5, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपनी ड्राइव में बहुत सारी वीडियोस को अपलोड करके रखते हैं और क्लाइंट को सेंड कर देते हैं और खुद ये सोचते हैं कि क्लाइंट अब हमारी सारी वीडियोस देखने वाला है। नहीं भाई, इतना टाइम किसी के पास नहीं होता। उसमें आप सिर्फ एक वीडियो ही सेंड करो जो कि आपकी बेस्ट वीडियो हो और वही आपकी वीडियो क्लाइंट देखेगा और उसी से आपको हायर करेगा। एक आपको लास्ट में टिप देता हूँ। मान लो आपने किसी क्लाइंट का थंबनेल बनाया है, आपको उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाना है और वहां पे अपने थंबनेल की तारीफ कर देनी है कि ये थंबनेल काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, बट मेल अपनी मत रखना वरना क्लाइंट को पता चल जाएगा। ऐसा काम
काम आपको स्मार्टली करना है, देन क्लाइंट सोचेगा वाकई में ये थंबनेल अच्छा बना है और वो आपके साथ रेगुलर काम करता रहेगा। बाकी जब आप इस फील्ड में घुस जाओगे तो आप बहुत बार फेल भी होंगे एंड ट्राई करना है कि वो कौन सी मिस्टेक है जिनकी वजह से मैं बार बार फेल हो रहा हूँ। जब आपको मिस्टेक पता चल जाती है फिर इंसान को समझ आता है कि अच्छा मैं ये गलती कर रहा था इसलिए मुझसे ये काम नहीं बन पा रहा था, अब नहीं होगी ये गलती। तो जब आपके साथ भी ऐसे मोमेंट्स होने लगेंगे तो समझ जाना यू आर ऑन राइट पाथ। और हाँ, और डायरी को जरूर से चेकआउट कर लेना, लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।